नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं डिफॉल्टर अन्नदाता। मध्य प्रदेश का किसान सरकारों की अदला बदली और सियासी उठापटक में पिस रहा है। किसानों ने कर्ज माफी के चलते बैंकों को पैसा नहीं लौटाया। अब किसान डिफॉल्टर हो रहे हैं। उनको ना तो कर्ज मिल रहा है और ना ही बीमे का लाभ। किसानों की इस हालत का कौन जिम्मेदार है और किसान कैसे इस हालत से उबर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। किसानों की चिंता भी वाजिब है क्योंकि उनका अब जो उनसे ब्याज लिया जा रहा है वो भी 12% की दर से लिया जा रहा है। मतलब यदि पिछले 2 साल की बात करें तो अभी ही उनको जो पटाना है वो पटाना है 2.5 लाख रुपए। इसके बाद क्या बीजेपी सरकार उनका जो कर्ज माफी की बात की थी, कैबिनेट में जो पारित हुआ था कि कर्ज माफी की जाएगी किसानों की, क्या बीजेपी सरकार कांग्रेस के उसी फैसले को बरकरार रखेगी, आगे देगी या नहीं देगी? बीजेपी कुछ नहीं कह रही है, इसलिए बड़ी ही संशय की स्थिति यहां पर बनी हुई है। कांग्रेस जरूर लगातार मांग कर रही है कि किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। हालांकि किसानों का क्या होगा, क्योंकि अभी सरकार का क्या होगा ये भी पता नहीं है। आने वाले वक्त में उपचुनाव हैं और उपचुनाव में क्या नतीजे रहेंगे ये तय करेगा कि किसानों की स्थिति के बारे में कोई सुध लेगा या नहीं लेगा। हालांकि जिस तरह से जवाब नहीं आ रहा और जवाब ना आना इसका मतलब ना ही होता है, इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। फिलहाल इस विषय पर हम बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मुखातिब कराऊंगी मैं आपको उन तीनों मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ेंगे शंकर लाल तिवारी जी, जो कि पूर्व विधायक हैं बीजेपी की तरफ से। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ेंगे भूपेन गुप्ता जी, उपाध्यक्ष है मीडिया सेल कांग्रेस के। बहुत स्वागत है भूपेन जी आपका भी। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल राज जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान महासंघ के। राहुल राज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा राहुल राज जी से ही है, क्योंकि वास्तविक स्थिति से 2-4 तो वही हो रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ बात करते हैं। राहुल जी, वाकई में किसानों का क्या दर्द है, क्या तकलीफ है? क्योंकि अब तो उन्हें फसल बीमा का लाभ भी नहीं मिलेगा और सबसे बड़ी बात है वो डिफॉल्टर हो रहे हैं। क्या हालात हैं दरअसल? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। देखिए, डिफॉल्टर का मुद्दा आपके अखबार से अब खाता है, जबकि सच्चाई है कि किसान डिफॉल्टर कुछ आप ही के चैनल पे मैडम आपको याद काफी के सर्टिफिकेट लगने पड़े हैं। अधिकतर ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो सामान नहीं कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि आपका जो घटनाक्रम था उसकी जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री को हमने ना दी है। 3 बार मुख्यमंत्री से भेंट करके कहा था कि आपने जो सर्टिफिकेट बांटे हैं उसमें फर्जी तौर पर सहकारिता का 50,000 से नीचे का ऋण माफ हुआ है, इसका लाभ किसानों को मिला है, किसानों को नहीं मिला है। ये मैंने उनको तब भी स्पष्ट किया था और मैंने सर्वे स्वीकार किया 50,000 से नीचे का सहकारिता का ऋण माफ हुआ है, लेकिन 50,000 से ऊपर 1 लाख तक के सर्टिफिकेट आपने बांटे हैं वो सवाल रहा है। किसानों को खाद बीज नहीं मिल रही, लेकिन क्योंकि वो सत्ता में थे वो हर बार ये कहते थे होएगा, कृषि मंत्री कहते थे होएगा। और इसके ऊपर इन लोगों ने जो सबसे बड़ी बात की थी कि जिसका पैसा जमा कर दिया उसको भी वापस मिलेगा। तो जिस वक्त से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये क्लॉज डाला था कि हम 2 लाख तक कृषि ऋण मुक्त करेंगे, तब से किसान ने मन बना लिया था कि कांग्रेस पार्टी को विरोध करना है और कर्जा जमा नहीं करना है। तो 2018 में सरकार बनी, तब रबी का सीजन था। इसके बाद रबी का सीजन खत्म हुआ, खरीफ की बोनी हुई 19 में, फिर रबी की बोनी हुई 19 में। अब बीच में रबी की कटाई होकर खरीफ का दोबारा बोनी आ गया है। अब सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में हो चुका है। सरकार उसके कहने से बच रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उस चीज को मैंने जैसे पहले एक बार आपके चैनल पे कहा था कि बहुत आसान होता है विपक्ष में आवाज उठाना, लेकिन कठिन है तो राजधर्म निभा। अब राजधर्म निभाने की बारी आई है तो वो भी बंगले झाँक रहे हैं। और तत्कालीन जो सरकार की कांग्रेस की, उसको बार बार ये कहने के बाद कि आपकी ऋण मुक्ति का लाभ जमीनी स्तर पे नहीं दिख रहा है साहब, सर्टिफिकेट को अमान्य बैंक कर रहा है, बैंक को ये स्थिति स्पष्ट करे कि पैसा जमा करना है कि नहीं करना है। क्योंकि बैंक हमेशा ये कहता था कि अभी आप जमा मत करिए, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं आया। और ये बात हमने बार बार इनसे कही कि इस बीच में कुछ ना कुछ झूठ चल रहा है, जो आपकी कतरी में और जमीन स्तर की कतरी में अंतर है। किसानों ने लंबी लंबी लाइन लगा के यूरिया खरीदा है, तो यूरिया की कमी जब आई, यूरिया मांगने जब किसान जाता तो यूरिया नहीं दिया जाता। ये बात मैंने कई बार कही। और आज वही हकीकत है कि किसान 2 बड़ी पार्टियों की लूरा कुश्ती में, जिस प्रकार बैल लूरा कुश्ती करते हैं, घास के समान मध्य प्रदेश में पिस रहा। भूपेन गुप्ता जी, सबसे पहले अब जवाब आप ही से बनता है, क्योंकि घोषणा भी आप ही ने की थी और आप उसे क्रमबद्ध तरीके से पूरा करने की प्रक्रिया में थे। तो क्या जवाब है इसका जो अभी राहुल राज जी ने कहा है?
राहुल गांधी की बात अपनी जगह है। कांग्रेस पार्टी को वादा किया, उसके साथ ही जो है आप करने की भूपेन जी एक मिनट मैं आपको रोक रही हूं, क्योंकि हम लोग स्काइप पे जुड़ते हैं और उसमें तकनीकी दिक्कतें आती हैं, हम सब जानते हैं। क्या आपने ईयरफोन लगा रखा है भूपेन जी? ईयरफोन यदि आपने नहीं लगाया होगा तो काफी डिस्टरबेंस आपकी तरफ से आ रहा है। यदि आप ईयरफोन लगा लेंगे तो आपकी आवाज बेहतर तरीके से दर्शक सुन पाएंगे। जी जी भूपेन गुप्ता जी, जमीनी स्तर पर उस कर्ज माफी का कोई लाभ नहीं दिखा। राहुल जी ने अभी ये सबके सामने बात कही और इसको हमेशा से कहा जा रहा है। ठीक बात है कि आप नहीं मानेंगे, आप तो यही कहेंगे कि कर्ज माफी की जा रही थी। हाँ, पूरी नहीं हुई थी, ये बात सच है। चरणबद्ध तरीके से आपको करना था, ये भी सच है। आप अब लेकिन जमीनी स्तर पे जितनी भी आपने की थी उसका लाभ कहीं से भी किसानों को नहीं मिला। आपने हमारी बात इसमें काट दी, हमें लगता है आप जो है पूरी बात सुनने की कोशिश की। ये जो है भूपेन जी, आपकी आवाज मुझ तक बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। दोबारा कोशिश करते हैं आपसे जुड़ने की, तब तक हम शंकरलाल तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। शंकरलाल तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, कौन जिम्मेदार है इसके लिए और कौन अब इन किसानों की सुध लेगा? किसको लेना चाहिए दरअसल? नहीं, अभी बड़े स्पष्ट तरीके से राहुल जी ने कहा है, वो किसान संगठन से जुड़े हैं, उनका ये सोच बिल्कुल वाजिब है कि वर्तमान सरकार जो बैठी है उसे सोचना है। पर उन्होंने स्पष्ट तरीके से आपके प्रश्न के लिए कहा है कि भैया इनने प्रमाण पत्र तो दिए, पर बैंक उन प्रमाण पत्रों के आधार पर और किसानों को जमीनी लाभ नहीं दे पा रहा। ये डिफाल्टर बनाने का काम किसानों को अगर किसी ने किया तो कमलनाथ सरकार की उस झूठ ने किया, जो इन्होंने चुनाव जीतने के लिए प्रदेश के किसानों के साथ धोखेबाजी का नारा कि हम कर्जा माफ करेंगे। अभी बताया राहुल जी ने कि फरवरी 18 से ही किसान ने मन बना लिया, जब कांग्रेस ने नारा दिया कि हम कर्जा माफ करेंगे 2 लाख तक का, और उसने अपनी किस्तें या अपने कर्जे को चुकाने की बात पे सोचा अब तो कांग्रेस माफ कर रही है, और नतीजतन 3-4 फसलों के बीच में भी वो कर्जा नहीं दे पाए, क्योंकि ये रोज कहते रहे कि आज 50,000 तक का कर रहे हैं, कल 1 लाख तक का कर रहे हैं, और वो ढपोर संघ की बातें कि बिना मतलब में ढपोर संघ की तरह बोलते रहे, और नतीजा ये है कि पूरे प्रदेश का किसान आज लगभग 23,000 किसान साइड डिफॉल्टर है। और इस नाते ये बड़ा स्पष्ट है कि ये डिफॉल्टर बनने का काम किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी की झूठी घोषणा और कमलनाथ सरकार की झूठी ऋण मुक्ति, जिसे वो खुद कह रहे राहुल जी की हम उनको बार बार कहते रहे कि जमीनी स्तर पर लाभ नहीं मिल रहा, और हम भी भाजपा के कार्यकर्ता के नाते बार बार ये कहते रहे कि किसान ऋण माफी के नाम पर धोखा है। यहाँ तक कि शिवराज सिंह जी ने और पार्टी के संगठन ने पुलिंदे भेजे बना करके। ये शंकरलाल तिवारी जी, देखिए ये वक्त इस बात का नहीं है, क्योंकि ये तो सबको पता है, ये चिल्ला चिल्ला के मीडिया ने भी बताया, और आप विपक्ष में थे तो आपने तो बहुत ही बताया पूरी जनता को कि दरअसल जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। मेरा सवाल ये नहीं था कि आरोप लगाना है, मेरा जिम्मेदारी से भरा सवाल ये था कि जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, आप चुकाएंगे इनका कर्ज किसानों का? देखिए, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। आपने सवाल किया था उस समय कि कौन जिम्मेदार है इनको डिफॉल्टर बनाने का। अब आप जो कह रही हैं कि नहीं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बनाने को नहीं कहा सर मैंने, बनाने को तो मैं पहले ही बोल रही हूँ कि वादा उन्होंने किया, आप सरकार आपकी है, ये किसके पास जाए? जाहिर तौर पर आपके पास ही आएंगे, लेकिन आप साफ तौर पर ये नहीं बता रहे कि आप देंगे या नहीं देंगे। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेरे योग्य उत्तर है मैं दे पाऊंगा, वो ये है कि पहले भी हमने डिफॉल्टर किसान थे, जब 0% ब्याज और किया था शिवराज सिंह जी ने पिछले सरकार के टाइम पे, जब हमारी सरकार थी, तो तमाम डिफॉल्टर किसान थे, और उन डिफॉल्टर किसानों को उसका लाभ 0% ऋण का नहीं मिल रहा था। शिवराज सिंह जी ने ही, बीजेपी की सरकार ने उन डिफॉल्टरों को तरीके निकाल करके और ये योजना सामने लाई
कि नहीं सारे किसानों को कर्जा मिलेगा। आप 2017-18 में अगर देखेंगे तो आपकी मेरी इस बात की पुष्टि हो जाएगी। मैं मुख्यमंत्री तो हूं नहीं, पर मैं जिस पार्टी में हूं, जिस पार्टी का कार्य करता हूं, और इसके बावजूद मैं माननीय शिवराज सिंह जी के साथ 3 बार विधायक था। जो शिवराज सिंह जी की किसानों के प्रति समर्पण है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का किसानों के प्रति जो समर्पण है कि हर हालत में किसान ही देश और प्रदेश की प्रगति कर सकता है। शंकर लाल तिवारी जी, मैंने पहले भी कहा वक्त कम है, घुमाइए मत, सिर्फ इतना बताइए आपकी सरकार किसानों से जो वादा किया, जो कैबिनेट में पास हुआ, उस पर अमल करेगी, उसको पारित करेगी, या आप साफ तौर पर आकर मना कर दीजिए कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे? आप हाँ करिए या आप ना करिए, आप क्या करने वाले हैं सर? हम माफी के मामले में ये नीतिगत विषय है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी कह रही थी कि हम कर्जा माफी को नहीं मानते, पर ये हम अन्य तरीके से किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। कर्जा माफी का जो नशा है सारे देश में फैलाया गया, ये बोगस नशा जिससे किसान का कोई लाभ भी नहीं होता। पर डिफॉल्टर की बात मैं कर रहा हूं कि जिस पार्टी को मैं हूं और जिस ढंग के मुख्यमंत्री हमें मिले शिवराज सिंह जी, आप विश्वास रखिए ये डिफॉल्टर के कारण किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। ठीक है सर, मैं विश्वास नहीं करती। विश्वास करेंगे तो राहुल राजी करेंगे, क्योंकि वो हमेशा जो भी सरकार को आने का मौका दिया, जिसको सत्ता पर बैठाने का मौका दिया, उस पर विश्वास ही किया किसानों ने, और उनके साथ क्या हुआ, वो डिफॉल्टर हो रहे हैं इस वक्त। राहुल राजी, विश्वास है आपको जो शंकरलाल तिवारी जी कह रहे हैं? बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं। मैं जो सीधे बोल रही हूं या पूछ रही हूं कि करेंगे या नहीं करेंगे, वो इसका जवाब नहीं दे रहे, पर वो कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और वो हमेशा से किसान हितैषी रहे हैं। आप इस वादे पर उनके कहीं ना कहीं आशान्वित हैं? देखिए, तिवारी जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मेरी आयु उनके सामने बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में किसानों की कर्ज मुक्ति जैसा कोई काम नहीं था। जब सरकार का चुनाव पिछले विधानसभा का, पिछले लोकसभा का, तभी उनके छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तक ये कह दिया कि हमने कभी भी किसानों की कर्ज माफी की बात नहीं करी, हमने तो उद्योगपति कर्जे की माफी की बात करी है। तो उनका तो एजेंडा था ही नहीं मैडम। एजेंडा किसका था? कांग्रेस पार्टी का था। इसलिए मध्य प्रदेश में बहुत ही मिन्नतों और बहुत लंबे संघर्ष के बाद किसी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कर्ज मुक्ति को रखा था और बहुत भरोसे के साथ किसानों ने उनको वोट दिया। इसलिए धोखा अगर किसी ने बहुत बड़ा दिया तो वो कांग्रेस नहीं है, क्योंकि इसने विश्वास में लेकर धोखा दिया। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, इनसे कर्ज मुक्ति की उम्मीद कल भी नहीं थी, क्योंकि ये वो पार्टी है जिससे किसानों पर गोलियां चल रही है। जो किसानों की छाती पे गोली मारता है उससे हम कर्ज मुक्ति की उम्मीद करें? जो वो लोग हैं जिन्होंने मैं बता देना चाहता हूँ, तिवारी जी ने 0% ब्याज की बात कही। मान लो अगर आपका 0% ब्याज किसान को 16 से 20% पड़ता है, उसका कैलकुलेशन मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। आप 0% ब्याज की बात करते हैं, 31 मार्च की डेडलाइन होती है, किसान किन्हीं कारणों जब उसका समर्थन मूल्य पे उसका फसल नहीं बिक पाता है तो वो उसका जो पैसा होता है जमा करने का, वो जमा नहीं कर पाता, और डेडलाइन निकलने के बाद पूरा बैंक उसके ऊपर 16% का ब्याज लगाता है। अगर वो ब्याज ना लगे और सरकार उसमें राहत दे तो उसको राहत मिलती है, अन्यथा वो 16 से 20% का ब्याज पड़ जाता है। ये बात सत्य है, सबके सामने है। तो इस वर्ष हुआ, जैसे आपने कहा कि 31 मई तक किसान अपने खाते की किस्त जमा ना करे, लेकिन उसके विपरीत आपने क्या किया? जो सुनने के साथ ही किसान का पैसा काट लिया। और उसके आगे की सुनिए तिवारी जी, क्योंकि आप वरिष्ठ है, मैं आपसे बहुत विनम्र से जवाब में ये बताना चाहूंगा कि जब किसान जैसे 70,000 रुपए का गेहूं हुआ, 35,000 ये कहकर काट लिया कि आपकी कर्जा मुक्ति नहीं हुई है, वो सर्टिफिकेट फर्जी था, आपका पैसा काट लिया। बैंक 35 लेने किसान बैंक में जाता है तो बैंक वाले कह रहे हैं कि जो कटा है 35,000 वो शासन से हमारे पास नहीं आया, इसलिए पहले ये 35 आप जमा करिए, फिर आपका 35 निकलेगा। दूसरा ज्वलनशील मुद्दा मैं आपको बताता हूँ मैडम, तिवारी जी की सरकार 16-17 में थी। 2016 और 17 में जिन किसानों को ये डिफॉल्टर वाली राहत देने की बात कर रहे हैं, इन्होंने एक स्कीम चलाई थी सेटलमेंट की, जिसमें किस्तों में किसानों ने अपना पैसा जमा किया था। आज हालात ये हो गए हैं कि बैंक कन्वर्जिंग की स्कीम के तहत किसानों से उस समय का ब्याज वसूल रहा है, जिसके लिए किसान निरंतर फोन लगा रहे हैं कृषि मंत्री को, लेकिन कृषि मंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। सोसाइटी वाले बैंक के बैंक वाले ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, हमको नहीं पता पैसा कट रहा है। हम जैसे लोग जो जुझारू किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, बार बार कृषि मंत्री को बता रहे हैं, तत्कालीन कृषि मंत्री कमल पटेल जी को, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये खेल समझने के लिए बहुत ही शार्प माइंड चाहिए होता है। किसान को लूटा कैसे? लूटने के लिए शार्प माइंड होता है, लेकिन बचाने के लिए शार्प माइंड नहीं होता है। आज मध्य प्रदेश का किसान गले गले कर्जे में डूबा है। कोरोना महामारी में उसकी सब्जियां पौने दामों पे बिकी है। 2 रुपए किलो प्याज बिका है, दूध बिका है, सब्जी बिकी है,
इसके बाद मंडियों की लाइन में लग के जब उसने तुलाई कराई तो उसकी तुलाई के साथ पैसा काटा गया है, उसका गेहूं सड़ गया रखे रखे, आम आदमी की गरीब को जो मिलने वाला राशन का था चना सड़ गया है, पैसा अभी तक सारे किसानों का खाते में न गेहूं का आया है न चने का आया है। ऐसे में राहत मिलनी चाहिए थी। 160 गेहूं के बोनस की जो मांग कांग्रेस ने पूरी नहीं करी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने पूरी करी कोरोना काल में? नहीं करी। 500 रुपए की भावंतर की राशि जो शिवराज सिंह जी स्वयं अपने पिछले कार्यकाल में घोषणा करके गए थे, तत्काल मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उनको भावंतर की 500 रुपए सैलरी की राशि देनी चाहिए थी। क्या उन्होंने दी? नहीं दी। और तो और कृषि मंत्री ने कह दिया कि कर्ज माफी हम क्यों करेंगे, और उन्होंने जीतू पटवारी जी के सामने जो बयान दिया था वो तो फिर कहने लायक ही नहीं है कि क्या कह दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पर आऊंगी चूंकि अब वक्त बहुत कम बचा है और हमें जल्दी जल्दी सवाल पूछने। भूपेंद्र गुप्ता जी से बिल्कुल चर्चा नहीं हो पा रही है, इस वजह से वो फोन लाइन पर है हमारे साथ। भूपेंद्र जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाह रही हूं, जो चीज संभव नहीं थी 10 दिन में कर्ज माफी संभव नहीं थी, दरअसल यदि आप ऐसा कर देते, यानी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दौरान के जो उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ किसानों का हो जाएगा, यदि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए वैसा हो जाता तो आज ये डिबेट नहीं करनी पड़ रही होती, आज वो डिफॉल्टर नहीं होते। सर आप डिबेट करिए, खूब करिए। हमने जो है बिल्कुल धड़ेगम 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है और उसके रिकॉर्ड्स हैं। गांव-गांव जाकर जो है किसान खुद कहेगा कि हाँ हमारा कर्जा माफ हुआ है। ये जो झूठ की तो राहुल राज जी झूठ बोल रहे हैं सर, वो बैठे हुए अभी। मुझे बात करने दीजिए मैडम, आप जो है पूरी बात नहीं भूपेंद्र जी वो झूठ बोल रहे हैं। फिर आप मुझे काट दीजिए, उन्हें झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेवारी मेरी नहीं। मुझे मेरी बात कहने दीजिए आप। अच्छा ठीक है, बोलिए। पूरा नहीं हुआ था ना सर, पूरा सभी का किसानों का माफ नहीं हुआ था भूपेंद्र जी। आपको जो जानकारी वो आप बात कर रही, मेरी जानकारी मेरी है, मुझे बोलने दीजिए। आप अगर मेरी बात जानना चाहती हैं और आपको उनका पक्ष चलाना है तो उनसे इंटरव्यू ले लीजिए, मुझे क्यों बुला रही हैं आप? हद हो गई भूपेंद्र जी, आप हमेशा एंकर पर चढ़ाई कर देते हैं, ये तो गलत बात है। हम आपको मौका दे रहे हैं, तकनीकी खराबी की वजह से आप डिस्कनेक्ट हुए थे, आप जानते हैं ये बात, आप कैसे कह रहे हैं कि मौका नहीं दिया आपको? मैंने बात पूरी कर ली क्या अपनी? नहीं करिए, चलिए बोलिए। एक सेंटेंस बोला आपने, आप टोकने लग गई। आपने बोला कि हो गया। मेरी बात सुनिए, मैंने कहा 27 लाख लोगों का हो गया। आपको पता है ये कौन सी लिस्ट चल रही है बाजार में? ये जो झूठ और पाखंडी लोग ये करते फिर रहे हैं। 2003 में इन्होंने वादा किया था 50,000 का कर्जा माफ करने का, इनको 2019 तक याद आई? ये पूछे शंकर लाल तिवारी से। ये झूठे लोग ये क्या बताएंगे कि इनने 13 साल तक सुध नहीं ली जिन किसानों की, वो आज जो है ये घड़ियाली आंसू बहाते फिर रहे हैं। हमने धड़ेगम किया है और कमलनाथ की सरकार ने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हम 1 जून से जो है हमारा प्रोविजन था बाकी बचे हुए किसानों का कर्जा माफ करने का, उसके पहले आउटसोर्स करके जो है खरीदारी करके लूट खसोट से सरकार पलट दी इन लोगों ने, लोकतंत्र की हत्या कर दी। जब हम सरकार में नहीं है, हम सरकार में वापस लौटेंगे इस चुनाव के बाद, हम कर्ज माफ करेंगे किसानों का, पूरा कर्ज माफ करेंगे, एक एक पाई माफ करेंगे। हम कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। चिल्ली वाली बातें पहले भी की थी और चिल्ली वाली लोग हैं भाई, अभी फिर आप झूठे लोग हैं। आपने 50,000 के कर्जे माफ करने की बात की थी, क्या किया? 13 साल आप भुट्टे छीलते रहे क्या? आपको याद तक नहीं आई उस किसान की? राहुल गांधी बोलिए, आपने कर्जा माफ 50,000 का वादा करा था कि नहीं करा था? आप लोग झूठे हैं। आपने माफ करने का वादा किया था कि नहीं? आप बताइए। हमने बोनस के 200 रुपए बोनस दिए थे किसान को, काम पे 265 रुपए, तुमने एक बोनस नहीं दिया। सरकार थी हमारी, सरकार सच बोलने वाली सरकार थी। एक मिनट भूपेंद्र जी 1 मिनट। देखिए, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं और आप मुझसे एक्सपीरियंस में बड़े हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि चूंकि वक्त भी कम बचा है, डिस्कनेक्ट हुए थे तकनीकी खराबी की वजह से, मैंने सवाल ये पूछा ही नहीं कि मैं बीजेपी की तारीफ कर रही हूँ, तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने तो राहुल राज जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है किसान महासंघ के, वो अपनी पीड़ा रख रहे थे, उन्होंने बीजेपी को भी नहीं बख्शा। बीजेपी के लिए भी जिस तरह से शंकरलाल तिवारी जी ने जो बखान किया, उन्होंने बाकायदा इसका जवाब दिया कि दरअसल मामला क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। सिंपल सा सवाल मेरा किसानों के लिए सर, ना मेरा आपके लिए है, ना मेरा शंकरलाल तिवारी जी से कोई मतलब है। मेरा वो जो राहुल जी बैठे हुए हैं किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मेरा मतलब सीधे उनसे है कि वो क्या करें। चूंकि आपने कहा, आपकी सरकार ने कहा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 10 दिन में ये कर्जा माफ हो जाएगा। मेरा इतना सिंपल सा सवाल था कि वाकई में आप ऐसा कर देते तो आज किसान परेशान ना होते। ये जो 12% का ब्याज लेने लगे, ये कम से कम उनके ऊपर नहीं आता, वो कहां जाए? अब डिबेट पलट पे सुन लीजिएगा मैडम, आपने कहा क्या राहुल राज झूठ बोल रहे हैं? आप ये मेरे से गारंटी क्यों ले रही हैं? आपका सवाल ये था, आपका सवाल ये नहीं था, इसका तो मैं जवाब दे रहा था, आपने देने नहीं दिया। हम कैसे बोलेंगे कि राहुल राज झूठ बोल रहे हैं? और आप नहीं जानती राहुल राज को, राहुल राज हमें जानते हैं और हम राहुल राज को जानते हैं, हमने साथ साथ काम किया है, मुझे मालूम है।
आप जो है आप कोई सवाल करती हैं, पहले उस सवाल का तो अर्थ समझिए। मैं आपको आप मुझसे पूछें क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं क्या बोलूँ कि हाँ आप झूठी हैं या आप सर ठीक है, मैं सीख लूंगी सर, मैं अभी सीख लूंगी, मैं आप लोगों से सीखूंगी। आपका सवाल गलत था, हाँ, इसलिए उसका जवाब गलत था। आप हमसे सवाल करिए किसान और इस पर हम जवाब दे रहे हैं। ठीक है, और उस पर हमें टोकिए मत, हमें जवाब देने दीजिए। जी 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 सर, अब मुझे इतना बता दीजिए कि ये जो जिम्मेदारी किसको उठानी चाहिए जिसकी आपने वादा किया किसानों का। बीजेपी अपना ना तो बजट में आवंटन कर रही है, ना वो इस बात को लेकर हाँ कह रही है ना कह रही है, सिर्फ मामला लटका हुआ है। क्या होना चाहिए कांग्रेस की तरफ से अब? कांग्रेस इसकी लड़ाई लड़ेगी। ये धोखा कर रहे हैं किसानों के साथ। ये चुनी हुई सरकार का फैसला है और इस फैसले का आदर करना हर सरकार का काम है। इनके 2500 फैसले थे जिनका हमने आदर किया और उन योजनाओं को चालू करके आगे बढ़ाया है। ये सरकार का काम करने का नियम है। संविधान ने ये व्यवस्था बनाई है। ये व्यवस्था जो है निजी व्यवस्था नहीं है शिवराज सिंह जी की, और शिवराज सिंह जी मालिक नहीं है इस प्रदेश के, ये यहाँ के ट्रस्टी हैं। जनता ने विश्वास करके ट्रस्टी के रूप में इनको इस पद पर बिठाया है और जो जनता का मैंडेट है उस मैंडेट को पूरा करने का इनका दायित्व है, संवैधानिक दायित्व, इन्हें पूरा करना पड़ेगा। अगर ये धोखा करेंगे किसानों के साथ, ये बोलेंगे ये नहीं करेंगे किसान का कर्जा माफ, हम सड़क से उतर के और घेरेंगे हम विधानसभा से लेके सचिवालय तक को, ये इन्हें बोलना चाहिए। ये झूठ बोल के केवल जो है भ्रम फैलाकर ये किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। किसानों को डिफाल्टर कौन कर रहा है? सुनिए मेरी पूरी होने दीजिए बात। किसानों को डिफाल्टर ये कर रहे हैं, समितियों का मेंबर नहीं बनने दे रहे हैं उनको, समितियों से इन्होंने मेंबरशिप से हटा दिया, इसलिए किसान डिफाल्टर हो रहा है। हम कागज अभी प्रस्तुत करेंगे, इनकी पोलें खोलेंगे। ये तिवारी जी से आप पूछिए कि आपने जो है समितियों से बाहर क्यों किया है किसानों को, क्यों उनको जो है मेंबर नहीं बनने दे रहे हैं? ये जो है असली चीज तो जाए, किसान डिफाल्टर हो रहा है, इसलिए डिफाल्टर हो रहा है कि सरकार उनको डिफाल्टर बनाने के चक्कर में लगी हुई है, जबरदस्ती उसको जो है समितियों से हटा रही है। हो गई सर आपकी बात। तो अब मैं पूछ लूं शंकरलाल तिवारी जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, ये जो पूरी बात कही है भूपेंद्र गुप्ता जी ने। भूपेंद्र जी को तो प्रदेश की जनता भी सुन रही है और इनके कमलनाथ को भी सुन रही थी। वो आए भी और गए भी, खत्म फसाना हो गया, दिल की दिल में रही बातों को बनाना हो गया। आप निश्चिंत रहिए, इनके मध्य क्रांतिकारिता बता रहे हैं, विधानसभा घेरेंगे और अब सड़कों पे आ जाएंगे। ये दूध पीने वाले मजनू, प्रदेश की जनता को धोखा देने वाले मजनू, ये प्रदेश की जनता से झूठ वायदा करके कर्जा माफी का और उसे ठगने वाले मजनू। शंकरलाल तिवारी जी शंकरलाल तिवारी जी, आप तो यही करेंगे। अब वो विपक्ष में है, पहले आप सड़कों पर उतर रहे थे, अब वो उतरेंगे क्योंकि उनके पास क्या करना है, उनको इसके अलावा यही करना है, सड़कों पर उतरना है। मुझे एक बात बता दीजिए सर, आपके जो कृषि मंत्री हैं वो FIR दर्ज कराने की बात किसानों से कह रहे हैं कि कमलनाथ के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ FIR दर्ज करवा दीजिए। सर ये बताइए कि किसानों का दुख समझने की जगह, उनका कर्ज माफी के लिए कोई रास्ता निकालने की जगह ये सब कर रहे हैं। मतलब अभी भी राहुल राज को या उनसे जुड़े जो किसान है कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए आपसे भी? नहीं, बिल्कुल राहुल राज जी को उम्मीद करनी चाहिए, प्रदेश को किसानों को उम्मीद करनी चाहिए। और हम आपको आश्वस्त करते हैं राहुल भैया, हम सरकार में नहीं, मंत्री नहीं, हम एक सामान्य कार्यकर्ता है, पर आप सबसे सुझाव लेकर के और जहां पर जो जितना करने की स्थिति में सरकार का खजाना होगा, बार बार मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पहले हमारे लिए प्राथमिकता किसान है। हमने पहले भी सभी की प्राथमिकता किसान होते हैं सर, लेकिन किसान क्या होते हैं ये अभी हम देख रहे हैं, हालात उनके देखने। चलते चलते आखिरी कमेंट राहुल राज जी आपसे, बहुत डांटा भूपेंद्र गुप्ता जी ने मुझे तो कि आप ऐसा मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। आपके लिए भी उन्होंने बोला कि वो जानते हैं कि मैं क्या हूं और आप क्या हैं। दरअसल किसान क्या है ये जल्दी बता दीजिए कि आपको उम्मीद है कि यदि दोबारा कांग्रेस आएगी तो फिर वो अपना वादा पूरा कर लेगी, क्योंकि पहले कहा था कि एक बार में कर्जा माफ होगा, फिर चरणबद्ध तरीके से आ गए और अब किसान लटक गए और मध्य प्रदेश की सरकार के भी बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन आएगा उपचुनाव के बाद। मैम दो बातें मैं स्पष्ट कर दूं। एक तो जितनी राजनीतिक दल है उनके घोषणा पत्र जब कानूनी दायरे में आएंगे ना, तब हम कानून के दरवाजे तक इनको घसीट के ले जाया करेंगे, तब जाके हमको कहीं राहत होगी। दूसरा, जब तक ऊपर बैठे जो नेता लोग होते हैं, चुनाव जीत के इसी कमरे में बैठते हैं, वो अपने अधिकारियों पर अंकुश नहीं रखेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके अधिकारी उनको नीचे की सच्चाई नहीं बताते और ये हमारे सामने झुंझुना लाते रहते हैं। सरकार किसी की भी आ जाए तो ये कुर्सी पे बैठेंगे और ये कहेंगे हम कर रहे हैं, लेकिन नीचे क्या होता है इसकी हकीकत समझने के लिए सबसे पहले इनको विचार और जो आपसी सामंजस्य होता है उसको बिठाना पड़ेगा और जो सच्चाई है उसको साइड में कबूल करना पड़ेगा। जो डिफॉल्टर हुआ है इसमें किसान की, कांग्रेस की गलती है,
थी और रहेगी, क्योंकि उन्होंने इस बात को कभी नहीं माना कि बैठे बैठाए किसान डिफॉल्टर हो रहा है। और कांग्रेस के बाद जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, इससे कर्ज मुक्ति की उम्मीद न कल थी ना अब है, क्योंकि ये किसान हितैषी न थे न रहेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका राहुल जी, और शंकर लाल तिवारी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं क्या? हाँ जुड़े हैं, जी जी जी, बस कुछ नहीं बताना है सर। चलते चलते राहुल राज जी ने कहा, मैं चाह रही हूँ कि अब वक्त तो इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन आप कुछ कह दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप दिल में इतनी सी भी बात रख के कार्यक्रम को मैं खत्म करूं। बोलिए सर। मैं दिल में नहीं रख रहा, आप बार बार ये जो है डिबेट करा रही हैं, और ऐसी बातों को जो है प्रोफेशनली दिल पे मत लिया कीजिए। जब बात हम कर रहे हैं तो दूसरों को, अब आपका प्रश्न ये था कि क्या राहुल राज झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मेरा सर हो गया वो तो। मैं तो दिन भर करती हूँ सर डिबेट, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि राहुल राज जी ने कहा बिल्कुल उम्मीद नहीं है और धोखा किया है कांग्रेस ने। एक लाइन में सर जवाब दे दीजिए, कार्यक्रम खत्म करना है। राहुल राज जी की जानकारी कम है, और राहुल राज जी जो है जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। जो हमने काम किया है वो स्पष्ट है और कागजों में। चलिए सर, एक बार और आपको मौका देगी जनता, उपचुनाव में मौका देगी। यदि आपने वाकई इन 17 महीनों में काम अच्छा किया है तो ये भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े थे। कुल मिलाकर किसान अभी भी घाटे में ही हैं, पहले भी थे, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अभी भी यही हालात है। कोई उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आने वाले वक्त में देखना होगा कि ऐसे वोट बैंक बन के रहेंगे या वाकई में इनके नाम पर जो वोट लिए जाते हैं और सत्तासीन होने वाली सरकारें इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत करेंगी। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। हैप्पीनेस इन द एयर। जल्द होगा साथ मिस्टर ब्रीज द कूल एयर कूलर।